अब सुने सतपुरुष का आकाशवाणी। सतपुरुष कैसे-कैसे प्रकृति से बचने के लिए कब-कब आकाशवाणी बोलते हैं। एक दिन की बात है कि 2024 में जून महीना था। अब मैं यहीं पर दिल्ली में आई थी। उस समय में बहुत प्रकृति का कहर तेज था, बहुत तापमान तेज था। उस तापमान में बहुत जीव प्राणी त्राहि-त्राहि कर रहे थे। कितने जीव प्राणी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कितने का मृत्यु का शिकार हो गए। और उस समय में मैं सोई थी, उसी समय आकाशवाणी हुआ कि तुम गहरी निद्रा में सोई हुई है। जीव आत्मा जो है त्राहि-त्राहि कर रहा है, प्राकृतिक प्रलय कर रही है। 45 डिग्री तापमान बढ़ गया है, तापमान में सब जल रहे हैं। तुम तपस्या करो और सभी भक्तों को जागृत करो कि सभी भक्त जो हैं प्रार्थना करें सतपुरुष से। तो उस समय बैठ करके मैं ध्यान अवस्था में हो गई। तो वाणी हुआ कि देखो तुम तपस्या करो, तपस्या के दौरान में ही प्राकृतिक जो है अनुकूल हो जाएगी। और सारे भक्तों को चेतावनी दो कि प्रतिदिन 7 दिन एक लगातार सतपुरुष का दूध का धार दें, भोर अमृत बेला का समय में उठ करके। और तुम जा करके रामपुर अवतार धाम है, वहां पर जाओ, उस मंदिर के यहाँ अखंड ज्योति जला करके अखंड संकट मोचन करो, इसलिए कि देश संकट में आ गया है। और मैं इस यहाँ पर दिल्ली में मैं रह रही थी। यहाँ से मैं रामपुर अवतार धाम है, वहां पर मैं चली गई। वहां पर जाकर सारे भक्तों को बुला करके और अखंड कीर्तन हुआ। और जैसे ही अखंड कीर्तन शुरू हुआ, 12 घंटा जो ही शुरू हुआ, 12 घंटा के बाद अकस्मात आकाश से बादल छा गया और गरज के साथ मूसलाधार पानी हुआ। इतना पानी हुआ कि सारा जीव आत्मा जो है खुशहाल हो गए कि वो सत्य क्या चीज है, तपस्या क्या चीज है। तपस्या के बल पर कहते आदमी, तपस्या के बल पर ही जो संत चाहेंगे वो कर सकते हैं देश के कल्याण के लिए। प्रकृति भी उनकी आज्ञा के अनुकूल हो जाती है। जो सत्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके वचनों के अनुकूल प्रकृति हो जाती है। उस समय में तापमान इतना तेज था कि ये जो है सारे भक्त मिल करके तपस्या हुआ, संकट मोचन हुआ। तो प्राकृतिक जो है स्वयं अनुकूल हो गए आज्ञा के। और उसी समय से सब समझ गए कि सत्य है क्या चीज। सत्य से ही सब धारण की हुई है। जब सत्य का आवाज आ जाता है, जब सत्य के बाणी आ जाता है तो प्रकृति स्वतः अपने आप अनुकूल हो जाती है, ठौर के ठौर हो जाती है, बदल जाती है। प्रकृति प्रलय से बचने के लिए अब सतपुरुष का ही आश्रय लेना पड़ेगा, सत्य के ही राह पर चलना पड़ेगा। इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रहे हूँ। समझिए।